गुड मॉर्निंग। आज अपन लेक्चर 2 की तरफ चल रहे हैं, बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है, और फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है ये लेक्चर, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। इन फॉर्मूलों को अगर आप याद करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज। तो देखिए आप इस कंटेंट के अंदर आइडेंटिटी और फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो देखिए, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो है और आइडेंटिटी के अंदर, इक्वेशन के अंदर क्या फर्क है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, इन दोनों का बेसिक पार्ट अपन देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, स्टेटमेंट in terms of statement in terms of equation true for certain value of variable is called equation। certain value मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके टू रियल रूट्स हुए -2 और -3। इन दोनों को अगर आप इसके अंदर पुटअप करोगे तो ही ये सेटिस्फाइड हो पाएगा। इसको अपन कहेंगे इक्वेशन। ऐसा का ऐसा आइडेंटिटी के अंदर देखिए आप, स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल is called आइडेंटिटी। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया 7x इक्वल टू 3x प्लस 4x एनी वैल्यूज ऑफ x। किसी भी वैल्यू के लिए ये ऑलवेज इक्वल होगा, इसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं चलेगी। इसी तरीके से अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एनी वैल्यू ऑफ थीटा, उसके लिए भी ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब आइडेंटिटीज के अंदर किसी भी वैल्यू के लिए एलएचएस और आरएचएस का पार्ट इक्वल रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इक्वेशन के अंदर फिक्स और सर्टेन वैल्यू के लिए ऑलवेज इक्वल होगा। तो ये इसका एक मेजर डिफरेंस है जिसको अपने को ध्यान में रखना है। अब मैं जो सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज हैं जिनको अपने को याद करना है, एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर लेना है, जो बहुत सारे चैप्टर के अंदर फॉर्मूले यूज होते हैं और उनको लगा के अपन क्वेश्चन को बहुत इजीली सिंप्लीफाइड करते हैं। तो देखिए आप लोग, अब अपन जो नेक्स्ट जो है फॉर्मूले की तरफ आते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला और होता है कि प्लस 2ab माइनस 2ab मैं करूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ऐसा कैसा इसमें भी कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। पॉइंट नंबर 3, जैसे कि मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी, a माइनस बी। यहां पे मैं नोट डाल के आपको बताना चाहूंगा कि इस आइडेंटिटी को आप याद कीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 1,
ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन में ए माइनस बी, और ए माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन में ए प्लस बी। तो देखिए इसके बिहाफ पे कैसे क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होता है, छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपको √3 प्लस √2 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन में √3 माइनस √2। इसी तरीके से आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बारे में पता लगाना है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद हो। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 से अपन फॉर्मूला नंबर 4 निकालेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपको पता है, लेकिन कई बार आपको लोग उलझाने के लिए पूछते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए बी क्या होता है, तो वो कहां से निकलेगा। तो उसके लिए देखिए मैं दोबारा से आपको फॉर्मूला नंबर 4 के ऊपर लेके जाता हूं। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 4, इक्वेशन 1 प्लस 2 वी गेट। तो जैसे ही हमने किया तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का सम किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 5, इक्वेशन 1 माइनस 2 वी गेट। तो देखिए क्या बनता है, ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में 4 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 5 टाइप की आइडेंटिटी अपन लोगों ने याद कर लिए, और अपन आगे चलते हैं 6 नंबर के ऊपर। तो देखिए आप, सिक्स नंबर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। नेक्स्ट देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कंटेंट के अंदर, अगर मैं इसको चेंज करता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का 3ab ए माइनस बी। फॉर्मूला नंबर 8 की बात करता हूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको पता है, इधर से ट्रांसफर करेंगे तो भी आ जाएगा माइनस का 3ab ए प्लस बी। फॉर्मूला नंबर 9, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, जो सबको याद है, एक नया फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab ए माइनस बी। इसको थोड़ा स्टार लगा लेना, इसको भी और इसको भी, क्योंकि तो आपको पता है जेई के सेक्शन के अंदर कभी भी सीधे साधे फॉर्मूले के ऊपर वो आइडेंटिटीज नहीं पूछी जाती है। क्वेश्चन आपको पता है कि इस तरीके के पार्ट के अंदर, जैसे मान लो ये वाला फॉर्मूला हुआ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन करेंगे तो उसके अंदर रूट्स होता है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ रह जाता है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिल पाती है, तो अपन इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि वो क्वेश्चन बहुत ही इजीली गोइंग सॉल्व हो जाता है। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 10, देखिए फॉर्मूला नंबर 10, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2c है। इसके जैसा का जैसा एक और बना लीजिए। अगर मान लो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ab प्लस bc प्लस सी है। मान लो मैंने 2abc कॉमन ले लिया तो आपका फॉर्मूला ये बना 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। इन दोनों से एक रिजल्ट प्रिपेयर हुआ
उस रिजल्ट का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू होता है ए बी सी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 11, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। स्क्वायर का तो आज तक हमने पढ़ा है लेकिन होल क्यूब का नहीं पढ़ा है, तो होल क्यूब का देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं इसमें बहुत शानदार। तो देखिए क्या करेंगे, जहां स्क्वायर था वहां तो स्क्वायर आ रहा है और 2 आ गया। अब देखिए क्यूब के अंदर देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, इससे अपन बनाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3। अब मैं रुक जाता हूं। अब इस फैक्टर के अंदर इतना ही करना है कि जहां डॉट मतलब मल्टीप्लाई वो तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और जहां प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखिए कैसे, यहां आ जाएगा a प्लस बी, प्लस की जगह आ जाएगा डॉट b प्लस सी, c प्लस ए। ये वाला फॉर्मूला डिफाइन हो गया अच्छे से। फॉर्मूला नंबर 12 के अंदर बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बुक्स के अंदर आपको ये मिलेगा लेकिन आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 12 के अंदर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अब देखिए वी हैव नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बहुत सी किताबें ऐसा भी लिखा करती हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला ऐसे का ही बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये फॉर्मूला बहुत से टॉपिक के अंदर यूज होता है। लॉ के अंदर तो एक स्पेशल क्वेश्चन है इसका जो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, उसमें पता चल जाएगा कि जैसे आपके पास 3 एलिमेंट है, उन तीनों का सम जो है वो इक्वल टू 0 हो तो क्यूब की फॉर्मेट के अंदर उसका इक्विवेलेंट 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना एलिमेंट का, तो मैं आपको बताता हूं। इधर आप एलएचएस के अंदर 2 की मल्टीप्लाई देन 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई चारों के साथ रहेगी, तो 2 बारी ए स्क्वायर बचेगा, 2 बारी बी स्क्वायर बचेगा, 2 बारी सी स्क्वायर आएगा। तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो ए बी के पेयर के साथ ए बी का, बी सी के पेयर के साथ बी सी का, और ए सी के पेयर के साथ सी ए का। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए अपन लोग इसके ऊपर बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये आपको 12 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे कैसे बनते हैं वो देखिए आप, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं जैसे a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 फैक्टर हम लोगों ने किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला एग्जांपल जैसे a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो इस टाइप के रिजल्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, एक बार ए स्क्वायर एक बार माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो बना 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा फैक्टर बना ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। इस तरीके से ये फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा देता हूं इसके ऊपर। इफ x इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर 2 माइनस रूट 3 एंड
y इक्वल टू 1/रूट के अंदर 2 + √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज। तो अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वी हैव नो दैट a प्लस बी इक्वल टू 1 में a माइनस बी, एंड वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 1 में a प्लस बी। तो इससे देखो रूट की वैल्यू हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर कैसे आ जाएगी, क्या मैं रूट को इसके अकॉर्डिंग 2 + √3 कर सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसको बताओ क्या कर सकते हैं, 2 - √3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सभी को फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला देखिए कैसे याद करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब देखो x ये रहा, स्क्वायर किया तो 2 + √3, 2 - √3 माइनस का 2, रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 - 3 क्या बचा 1, तो 2.1, √3 से √3 कैंसिल आउट, 4 - 2, योर आंसर इज 2, ठीक है। एक ऐसा ही इसका ओलंपियाड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो बिल्कुल ही मतलब ये सोचो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आते हैं फॉर्मूले के ऊपर ही एज इट इज आएंगे, ऐसा कभी नहीं है। तो देखिए उस क्वेश्चन को और देखते हैं अपन। फिर एक असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको दे देंगे, देखिए अगला क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले तो देखिए मैं लेट करता हूं n इक्वल टू रूट में 6 + √11, 6 - √11 माइनस का √22, देन ऑप्शन ए था n > 1, सी n = 0, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं, आप अपनी तरफ से देखिए। मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को तो लेट कर लेता हूं ए, और इस वाले को लेट कर लिया बी। तो देखिए मेरे पास इक्वेशन ये बनी n = a - b, इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने लिया ए देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 6 + √11 प्लस 6 - √11, ठीक है। और यहां देखिए बी मेरे पास क्या आ रहा है, √22, मतलब बी स्क्वायर मैंने किया तो 22 आया, कोई फर्क पड़ा नहीं फर्क। अब देखिए इसका भी मैं स्क्वायर करता हूं, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b², तो देखिए प्लस 2ab। तो देखिए 6 + √11 फॉर्मूले से मैं खोलता हूं, 6 - √11 प्लस 2ab की फॉर्मेट के अंदर आते ही 6 की 6 से मल्टीप्लाई, a + b a - b, तो बताओ कितना हो जाएगा, 36 - 11, तो ये बचेगा क्या 25, ठीक है। और 25 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 5। तो देखिए √11 से √11 कैंसिल आउट हो जाएगा, a² की वैल्यू 6 + 6 12 प्लस 10, ये भी कितना आ जाएगा 22, मतलब a² भी 22, b² भी 22, a² भी 22, b² भी 22, मतलब a अगर निकालूंगा तो √22 और b जब मैं निकालूंगा तो भी √22। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूट बाय इक्वेशन 1, तो n की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा 0, ये n का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले चलो एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखिए एक क्वेश्चन को थोड़ा और देखते हैं अपन, जिससे और आपको इजीली गोइंग समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो 8th क्लास तक वाले वो इस तरीके के फैक्टर और के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये यूज हो सकते हैं कहीं पे भी। तो देखिए सबसे पहले आपने जैसे क्वेश्चन देखा होगा आईआईटी के अंदर, जेईई एडवांस के अंदर एक फॉर्मेट आता है ट्रू और फॉल्स का,
वो ट्रू और फॉल्स कैसे होते हैं फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के ऊपर अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इफ x, y, z ऑल आर डिफरेंट रियल नंबर, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट ऐसे दिया हुआ होगा 1 अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y माइनस जेड का होल स्क्वायर 1 अपॉन z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई y माइनस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अपने को चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अपन क्या करते हैं, या तो LHS को लेकर RHS को प्रूव कर दो या RHS को लेकर LHS को प्रूव कर दो। अगर ये प्रूव हो जाता है तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा ट्रू, अगर ये प्रूव नहीं होता है तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा फॉल्स। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं RHS को लेता हूं और मैं इसको मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं मैं B और इसको मान लेता हूं मैं C। तो मेरे पास A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 100% आएगी इस तरीके से फॉर्मूले के अंदर, कि जैसे देखिए मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाया तो देखिए मैं अप्रोच करता हूं सबसे पहले 1 अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 अपॉन y माइनस जेड का होल स्क्वायर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, यहां आ जाएगा x माइनस वाई y माइनस जेड, क्या आ जाएगा y माइनस जेड z माइनस एक्स z माइनस एक्स x माइनस वाई। अब इतने इतने पार्ट में से मैं अगर 2 को कॉमन लेता हूं, ये एज इट इज चला आएगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 को मैंने जैसे ही कॉमन लिया और इन सब का मैं एलसीएम लेता हूं x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स। तो देखिए x माइनस वाई y माइनस जेड किया तो यहां बचा z माइनस एक्स, y माइनस जेड और z माइनस एक्स वाई किया तो यहां बचा x माइनस वाई, z माइनस एक्स और x माइनस वाई किया तो यहां बचा y माइनस जेड, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई 0। ऊपर वाली वैल्यू 0 होते ही इसका डिवाइड लगते क्या हो जाएगा 0, तो 2 की किसी से मल्टीप्लाई 0, आपका बचा हुआ स्टेटमेंट ये LHS, मतलब स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अभी अपन ये सीख रहे हैं कि IIT में किस फॉर्मेट के ऊपर अपने को क्वेश्चन डिजाइन होंगे, बेसिक चीजें कहां कहां यूज होगी, उन चीजों के बारे में अपन सीख रहे हैं। तब जाके अपना क्या होगा, मतलब बेस जो है ना वो स्ट्रांग होगा, बेस को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं असाइनमेंट के रूप में आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तो लिखिए आप सबसे पहले लेट x इक्वल टू रूट में 3 माइनस रूट 5 एंड y इक्वल टू रूट में 3 प्लस रूट 5 if the value of expression x minus y plus 2x square y plus 2xy square minus x की पावर 4y plus xy4 plus xy4 can be expressed in the form root p plus root q, in the form root p plus root q where p comma q belongs to n, नेचुरल नंबर पे बिलोंगिंग करेगा। then find the value of p plus q, इसकी वैल्यू आपको फाइंडिंग करनी है। ये क्वेश्चन अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप अगर टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ग्रुप से अगर अल्फा मेंटर से जुड़े हुए हैं तो आपको उसके ऊपर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।